Hello students, good morning. Today I will teach you English Unit 1 Writing about Writing. Okay students, राइटिंग अबाउट राइटिंग इस चैप्टर के अंदर आपको राइटिंग स्किल के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग करवाया जाएगा. ओके, इन दिस चैप्टर देर आर 1 to 11 activities. Today I will teach you some activities, okay, and other activities I will teach you in next video, okay. जो भी मतलब एक्टिविटी होगी उसका लिंक जो है वो मैं आपको नेक्स्ट जो भी मतलब एक्टिविटी होगी उसका जो भी लिंक है वो मैं आपको इसी वीडियो के उसमें नेक्स्ट टाइम सेंड कर दूंगी. ओके, सो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट. ओके, एक्टिविटी 1, रीड द स्टोरी. यहाँ पे आपको एक स्टोरी दी गई है. ये स्टोरी जो है सबसे पहले मैं आपको थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ शॉर्ट में. ओके, स्टोरी कैसी है. तो इस स्टोरी के अंदर क्या होता है कि जो टॉम होता है, एक टॉम नाम का एक लड़का है जिसे मतलब उसके मतलब हॉलीडे होती है. तो वो हॉलीडे में बाहर घूमने जाने का, स्विमिंग करने का और मतलब फन करने का सोचता है. लेकिन उसकी जो आंटी होती है, यानी कि उसकी एक आंट होती है जिसका नाम होता है पॉली. तो आंट पॉली उसको क्या करती है, सुबह सुबह उसे एक वर्क दे देती है. अब वो वर्क क्या होता है, जो भी मतलब वॉल होती है, दीवार होती है, उस दीवार में पेंट करना है. अब वो आंट पॉली को मना भी नहीं कर सकता है. तो जब वो उसको वो काम मिलता है तो वो बहुत ही मतलब सैड हो जाता है, उसको सैडनेस फील होने लग जाती है. तो फिर मतलब बेमन वो काम करना शुरू करता है. जब वो काम कर रहा होता है तो उसे उसके यहाँ पे जो काम करता है नौकर वो दिखता है. तो उससे भी वो कहता है कि तुम मेरा ये काम कर दो. तो मैं मतलब उसको ये दीवार जो मतलब फैंस है उसको पेंट करने का काम उसे अच्छा नहीं लगता है. तो वो क्या करता है कि वो अपने जो उसके यहाँ पे काम करता है उससे कहता है कि तुम मतलब अगर इसे पेंट कर देते हो तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा. लेकिन वो मतलब मना कर देता है और वो बोलता है कि नहीं, जो जिसका काम है वो खुद करे. तो फिर वो आंट पॉली को देख लेते हैं दोनों लोग. तो मतलब ये लोग दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं. फिर क्या होता है कि जब वो फिर भी मतलब बेमन वो फिर स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसको काम तो कंप्लीट करना ही है, वर्क उसका जो भी है. तो जब वो उसका वर्क कंप्लीट करने लगता है तो उसके फ्रेंड आते हैं, कुछ उसके जो कुछ फ्रेंड्स होते हैं, तो वो मतलब उसका मजाक उड़ाते हैं. तो ये क्या करता है, उनके मजाक से बचने के लिए कि वो इसकी हंसी न उड़ाएं, इसलिए वो बचने के लिए क्या करता है, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है. और जब वो लोग कुछ कहते हैं तो ये कहता है कि ये मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं ये फ़न कर रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रही है. तो वो लोग मतलब इंटरेस्टेड हो जाते हैं और वो लोग भी इससे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे बताओ मुझे बताओ, मैं भी करूँगा मैं भी करूँगा. तो ये मना कर देता है, बोले नहीं, ये बहुत अच्छी तरह से करना है, अगर गलती हो जाएगी तो आंट पॉली है जो हमें डांटेंगी. तो वो जो उसके फ्रेंड होते हैं फ्रेंड्स, तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम अच्छे से करेंगे, और अगर तुम हमें करने दोगे थोड़ा थोड़ा तो हम तुम्हें अपनी सामान भी, जो उनके पास में खेलने की चीज़ें, जो कुछ वैल्यूएबल थिंग्स होती है उनके अकॉर्डिंग बहुत वैल्यूएबल होती है, तो वो थिंग्स उसको दे देंगे. तो वो क्या करता है कि मान जाता है और अपना वर्क करवा लेता है, और सारी जो भी थिंग्स जो उसके फ्रेंड्स के पास होती है वो सारी थिंग्स वो क्या करता है, ले लेता है. ओके, तो इस तरह की ये स्टोरी है. अब स्टूडेंट्स हमको 1 लाइन इंग्लिश की रीड करनी है और उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रांसलेशन देखना है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. ओके, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर वाइज एक्शन. स्ट्रॉन्ग डिज़ायर यानी तीव्र इच्छा और वाइज एक्शन. जब भी किसी चीज़ की तीव्र इच्छा होती है तो आपको कोई एक चतुराई भरा एक्शन करना होता है, कार्य करना होता है. फ्रॉम द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर बाय मार्क ट्वाइन पार्ट 1. यहाँ पे टॉम सॉयर की एक मतलब स्टोरी है जो जिसका पार्ट 1 यहाँ पर दिया गया है. ओके, सैटरडे मॉर्निंग कैम. सैटरडे की मॉर्निंग आई. ऑल द समर वर्ल्ड वॉज ब्राइट एंड फ्रेश एंड फुल ऑफ लाइफ. समय चल रहा था, मतलब कि गर्मी चल रही थी, और उस समय क्या हो रहा था, चारों तरफ मॉर्निंग का समय था तो चारों तरफ प्रकाश थी, मतलब तेज था और
ताज़ा हवाएं चारों तरफ, जैसे लग रहा था कि बहुत अच्छा जीवन है, इस तरह की फीलिंग्स यहाँ पे मॉर्निंग में आ रही थी। टॉम अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस विथ पेंट एंड अ बिग ब्रश। टॉम जो है वो अपीयर्ड माने दिखाई दिया, फ्रंट ऑफ द हाउस यानी हाउस के सामने तरफ, विथ पेंट एंड अ बिग ब्रश, उसके हाथ में क्या था, पेंट था और बड़ी सी ब्रश थी। ही लुक एट द फेंस, वो फेंस की तरफ देखने लगा, एंड ऑल जॉय लेफ्ट हिम, जब उसने दीवार की तरफ देखा तो उसकी जो भी खुशियाँ थी, यानी उसको जो मज़े करने थे, वो सारे मज़े क्या हो गए, गायब हो गए। अ डीप सैडनेस सेटल्ड अपॉन हिज हार्ट, सैडनेस उस मतलब उसको बहुत दुख होने लग गया, उदास हो गया। सैडनेस का मतलब दुख भी होता है, उदास होना, यानी गहरी उदासी उसके दिल में छा गई। द फेंस वॉज लॉन्ग एंड हाई, क्यों छा गई, क्योंकि फेंस जो था उसको क्या लगा, जब उसकी आंटी जिसने भी उसको वर्क दिया था, तो तब उसे लगा कि ये जो वर्क जो करना है वो बहुत छोटा है, बट जब उसने देखा वॉल को तो मतलब वो बहुत ही लंबी और ऊंची थी। ही वेट द ब्रश एंड मूव इट अलोंग द टॉप बोर्ड, उसने ब्रश को गीला किया यानी पेंट में डुबोया और उसके बाद में टॉप बोर्ड की तरफ वो घिसने लगा, मतलब लगाने लगा पेंट को। ही डिड इट अगेन, उसने फिर से लगाया, एंड डिड इट अगेन, फिर से लगाया। ही लुक्ड एट वॉट ही हैड डन, उसने देखा, मतलब वो देखने लगा कि उसने कितना किया है। द पेंट पार्ट वॉज वेरी वेरी स्मॉल, जब उसने पेंटिंग कर ली, पेंट किया जब फेंस को, तो वो देखने लगा कि मैंने कितना वर्क कंप्लीट किया है। तो जब उसने देखा तो उसे क्या पता चला कि वो पेंट जो पेंटेड पार्ट है वो तो बहुत ही थोड़ा है। द होल फेंस वॉज वेरी लार्ज, पूरा जो भी मतलब दीवार है वो तो बहुत ही बड़ी है। ही सैट डाउन, वो बैठ गया। ही फेल्ट दैट ही कुड नॉट कंटिन्यू, उसको ऐसा मतलब एहसास होने लगा कि शायद अब ये पूरा कर पाएगा नहीं। जिम, अ बॉय हु वर्क फ्रॉम द फैमिली फॉर द फैमिली, जिम एक ऐसा लड़का है जो उसके परिवार के लिए काम करता है। केम थ्रू द गेट, जो गेट के पास आया। ही वॉज गोइंग टू गेट वाटर, पानी लेने के लिए गया था। एंड ही वॉज सिंगिंग हैप्पीली, और वो मतलब खुश होके गाना गुनगुना रहा था, अपना काम कर रहा था और गाना गुनगुना रहा था। टॉम सेड, जिम आई विल गेट द वाटर, उसने क्या बोला, जिम मैं पानी ला दूंगा, इफ़ यू विल पेंट, अगर तुम पेंट करते हो। तो जिम सेड, तो जिम ने क्या जवाब दिया, जिम ने कहा, नो आई मस्ट गेट द वाटर, नहीं मुझे ही पानी लाना चाहिए। आर यू अफ्रेड ऑफ आंट पोली, सी वॉन्ट हर्ट यू, क्या तुम आंट पोली से डरते हो, वो कभी तुम्हें नहीं डांटेंगी, यानी यहाँ पे हर्ट यू मतलब डांटना या नुकसान पहुँचाना। सी टॉक्स अबाउट इट, वो सिर्फ बोलती हैं, बट टॉक्स नेवर हर्ट, लेकिन जो कहती हैं वो कभी भी मतलब वो कभी किसी को हर्ट्स नहीं करती हैं, उनकी कही हुई बात कभी भी किसी को हर्ट नहीं करती है। ही नेवर हर्ट्स एक्सेप्ट व्हेन सी वीप, जब वो रोती हैं उसके अलावा वो कभी भी किसी को मतलब डांटती नहीं है या मतलब किसी को भी हर्ट नहीं करती हैं। यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ हर, तुम्हें उनसे डरना नहीं चाहिए। जिम आई विल गिव यू वन ऑफ माई प्ले थिंग्स, जिम मैं तुम्हें अपनी एक प्ले थिंग्स दूंगा। एंड आई विल शो यू माई फूड, और मैं तुम्हें अपना फूड दिखाऊंगा। आई विल शो यू वेयर आई हर्ट इट, मैं मुझे कहाँ पे चोट लगी वो भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जिम वॉज ओनली ह्यूमन, जिम एक ऐसा व्यक्ति है। ही टूक द प्लेथिंग एंड ही पुट हीज हेड डाउन टू लुक एट द फुट, उसने प्लेथिंग जो भी मतलब थी वो ली और जो पैर था पैरों की तरफ उसने नज़रें घुमाई। हेड डाउन मतलब गर्दन नीचे करके देखना। इन अनदर मोमेंट ही वॉज रनिंग डाउन द स्ट्रीट, और तुरंत ही वो फिर से जो गली थी उस गली की तरफ वो दौड़ गया। टॉम वॉज पेंटिंग एज फास्ट एज पॉसिबल, टॉम जल्दी जल्दी मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पेंटिंग करने लगा। एंड आंट पोली वॉज रिटर्निंग टू द हाउस, आंट पोली जो है वो घर की तरफ वापस आ रही थी। नोटिस दैट
The writer does not tell us what happened that made Jim run away and Tom start painting as fast as possible. यहाँ पे देखो राइटर ने ऐसा कहा नहीं है कि मतलब आंट पोली वापस आई हैं इसकी वजह से मतलब क्या हुआ जिसकी वजह से मतलब जिम जो है वो मतलब पानी लेने के लिए दौड़ गया और टॉम जो है वो पेंटिंग करने लगा. The writer does tell us that Aunt Polly was returning to the house. राइटर ने हमें बस इतना बताया है कि आंट पोली वापस आ रही हैं. दिस मीन्स दैट आंट पोली मस्ट हैव बीन आउटसाइड विथ जिम एंड टॉम. यानी इसका मतलब ये है कि आंट पोली जो है वो जिम और टॉम दोनों के साथ घर के बाहर ही हैं. व्हाट डू यू इमेजिन हैपेंड व्हेन आंट पोली वाज आउटसाइड. जब आप ऐसा सोचो, आप इमेज करो कि जब आंट पोली बाहर थी तो क्या हुआ होगा. राइट योर आइडियाज़ फॉर वॉट हैपन. अपने आइडिया यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग आपने जो भी सोचा है उसको आपको अपने वर्ड्स में यहाँ पे राइट करना है. शेयर योर आइडिया विथ क्लासमेट. अपने आइडियाज़ जो है वो क्लासमेट के साथ में शेयर करो. फाइंड वन क्लासमेट हु हैज़ अ डिफरेंट आइडिया फ्रॉम योर्स. और ऐसे क्लासमेट्स का आइडिया आपको फाइंड करना है कि जो मतलब आपके आइडिया से अलग है. राइट योर क्लासमेट्स आइडिया. यहाँ पे आपको अपने क्लासमेट के आइडिया राइट करने हैं. ओके, ये एक्टिविटी जो भी है स्टूडेंट्स ये क्लास एक्टिविटी है, सो आप लोग अभी नहीं करेंगे तो चलेगा. ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 2. लेट्स सी. मतलब यहाँ एक्टिविटी 2 में जो भी हमने लास्ट में देखा कि जो मतलब टॉम है वो क्या कर रहा है, पेंट जल्दी जल्दी मतलब पेंटिंग करने लगा और जो मतलब जिम था वो पानी लेने के लिए चला गया स्ट्रीम के लिए. टॉम केप्ट वर्किंग. टॉम ने अपना काम चालू रखा. बट सून ही बिगेन टू थिंक ऑफ द फन प्लानेड ऑफ दिस डे. लेकिन जल्दी ही वो उस दिन उसने जो भी फन प्लान किया था यानी कि जो भी मतलब उसने मौज मस्ती करने के लिए जो भी प्लानिंग की थी उसके बारे में सोचने लगा. एंड he and Huck had planned to rest down to the river and go swimming. उसने और उसका जो फ्रेंड था हक, उसने दोनों ने मतलब प्लान किया था कि रेस्ट डाउन टू द रिवर के पास में मतलब उसने रेस्ट डाउन करना था और स्विमिंग के लिए उसे जाना था. His hand moved more slowly. जब ये सोचने लगा तो उसके हैंड जो थे वो मतलब बहुत ही स्लोली चलने लगे. So the other boy would come and laugh at him for working. और इसीलिए बाकी के जो बच्चे थे वो उसको देखकर हंसने लगे. वो जो काम कर रहा था उस काम को देख के वो हंसने लगे. From his pocket he took everything that he owned. अपनी पॉकेट में से उन्होंने हर एक चीज़ निकाली जो उनकी थी. He looked at it. उसने उसकी तरफ देखा. There was nothing to of real value. किसी की भी कोई रियल वैल्यू नहीं थी. It was not enough to be another boy's help. किसी और बॉयज़ की हेल्प करने के लिए भी वो अनदर नहीं था. मतलब टॉम जो है वो अपने पॉकेट में देखता है, मतलब देख के कोशिश करता है कि शायद कोई चीज़ ऐसी निकल जाए जिससे उसको हेल्प मिले. एट दिस डार्क मोमेंट. अब ऐसे पल में मतलब एट दिस डार्क मोमेंट मतलब कुछ आइडिया न आना. जब आप बहुत ही ख़राब सिचुएशन में होते हो तो उस सिचुएशन में अगर आपको कुछ सूझता नहीं है तो उसको कहते हैं एट दिस डार्क मोमेंट. अ वंडरफुल आइडिया केम टू हिम. और अचानक ऐसे पलों में उसको एक आइडिया आता है. इट वॉज लाइक अ ग्रेट ब्राइट लाइट. और वो आइडिया बहुत ही अच्छा था. ही टुक हिज ब्रश एंड वेंट क्वाइटली टू वर्क. उसने अपना ब्रश लिया और शांति से अपना वर्क करने लगा. बेन रोजर्स अपीयर्ड सून. बेन रोजर्स जो है वो वहाँ पे दिखाई दिया, जल्दी ही वहाँ दिखाई दिया. टॉम हैड बीन स्पेशली अफ्रेड ऑफ बेन्स लाफ. और टॉम जो है वो खास करके बेन की हंसी पर, यानी बेन जो है वो उसको हमेशा चिढ़ाता रहता है, इसलिए उसकी हंसी से वो बहुत ही डरता था. बेन वॉज ईटिंग एन एप्पल. बेन एक एप्पल खा रहा था. ऑल्सो एज ही वॉक. और वो चलते हुए आ रहा था. ही वॉज मेकिंग नॉइज लाइक दोज ऑफ अ बिग रिवर बॉट. वो एक ऐसी नॉइज़ कर रहा था जैसे रिवर बॉट की कोई नॉइज़ हो, इस तरह से नॉइज़ कर रहा था. ही वुड साउट लाउडली. उसने ज़ोर से चिल्लाया. देन ही वुड से. फिर उसने कहा डिंग डोंग डोंग लाइक अ बेल. मतलब जैसे बेल बजती है ना उसकी तरह उसने आवाज़ की. Then he would shout again. फिर से उसने मतलब वही आवाज़ की. And said. फिर बोला डिंग डोंग डोंग अगेन एंड मेक अदर स्ट्रेंज नॉइज. और फिर उसने अलग कोई नॉइज़ को मतलब निकाली.
he was the boat and he was the captain of the boat and he was the boat bell। मतलब वो क्या था, एक बोट थी, वो बोट का कैप्टन था और वो बोट की बेल थी। मतलब वो आवाज़ जो है उस आवाज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब बताया गया है। टर्न हर मतलब वो घुमा। ही साउटेड मतलब उसने चिल्लाया कि मतलब उसको घुमाओ। स्लो हर उसको धीरे करो। स्टॉप ही मेड अ स्लो केयरफुल टर्न केम क्लोज बिसाइड टॉम एंड स्टॉपेड। मतलब वो जो बोट है उस बोट को वो बोल रहा है कि उसको मतलब धीरे से घुमाओ और मतलब रोक लो। और ही मेड अ स्लो केयरफुल टर्न मतलब उसने क्या किया, धीरे से एक सावधानी पूर्वक, केयरफुल मतलब सावधानी पूर्वक उसने उसको टर्न किया मतलब घुमाया। कैम क्लोज बिसाइड टॉम, टॉम के पास आके रुका एंड स्टॉपेड। टॉम कंटिन्यूड हिज पेंटिंग, ही डिड नॉट लुक एट द बोट। मतलब टॉम जो है वो अपनी पेंटिंग को क्या कर रहा था, कंटिन्यू वो करते जा रहा था। ही डिड नॉट लुक एट द बोट, उसने बोट की तरफ नहीं देखा। बेन सेड, बेन ने कहा, हेलो यू आर इन ट्रबल, तुम मुसीबत में हो। नो आंसर। टॉम मूव हिज ब्रश जेंटली एंड लुक एट द रिजल्ट। टॉम जेंटली आराम से ब्रश को फेंस पे घुमा रहा था और उसने अपने रिजल्ट को मतलब जो उसने काम किया था उस काम को देख रहा था। बेन केम नियरर, बेन उसके पास आया। टॉम विश फॉर द एप्पल, टॉम ने एप्पल की मतलब उसको टॉम चाहता था कि मुझे एप्पल मिले। बट ही डिड नॉट टर्न फ्रॉम हिज वर्क, लेकिन वो अपने मतलब जो वर्क कर रहा था उस वर्क से घुमा नहीं। बेन सेड, हेलो यू मस्ट वर्क, मस्ट यू। बेन ने कहा कि तुम काम कर रहे हो तो और तुम काम कर रहे हो। बेन सेड, हेल टॉम टर्न सडनली, टॉम अचानक घुमा। ओ बेन, इट इज यू, इज इट, तुम हो। आई डिड नॉट सी यू, मैंने तुम्हें देखा नहीं। आई एम गोइंग स्विमिंग, मैं स्विमिंग करने जा रहा हूँ। आई एम, डू यू विश यू कुड गो विथ मी, क्या तुम भी चाहते हो मेरे साथ जाना। और वुड यू रेदर वर्क, क्या तुम काम करना चाहते हो। टॉम सेड, वॉट डू यू मीन वर्क, टॉम ने कहा तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, काम। दैट इज वर्क, ये काम है। टॉम रिटर्न टू हिज पेंटिंग, टॉम अपने काम पे लग गया। इट मे बी वर्क एंड इट मे बी नॉट, क्या कहता है कि बट इट इज़ फाइन फॉर टॉम सोयर, हो सकता है ये काम हो और नहीं भी हो, लेकिन ये काम टॉम सोयर के लिए ठीक था। डू यू मीन दैट यू एन्जॉय इट, तो मतलब वो कहता है कि क्या मतलब जो बैन होता है वो कहता है कि तुम इसे एन्जॉय कर रहे हो। एन्जॉय इट, डज अ बॉय हैव अ चांस टू पेंट अ फेंस एवरी डे, क्या जो भी बॉय हैं उनको पर डे फेंस की मतलब ये पेंटिंग करने के लिए चांस देना चाहिए। देयर वॉज अ न्यू आइडिया, हियर वॉज अ न्यू आइडिया, यहाँ पे ये एक नया आइडिया है। बेन स्टॉप्ड ईटिंग हिज एप्पल, बेन ने अपना एप्पल खाना रोक दिया। टॉम मूव्ड हिज ब्रश स्टेप्ड अवे टू लुक एट द रिजल्ट, टॉम ने क्या किया, धीरे से ब्रश को घुमाया और फिर से रिजल्ट देखने के लिए खड़ा हो गया। एडेड अ लिटल पेंट हियर एंड देयर, इधर घुमाता था फिर उधर घुमाता था। स्टेप्ड अवे अगेन, और फिर रुक जाता था देखने के लिए। बेन वॉच, बेन ये देख रहा था। ही वॉज मोर एंड मोर इंटरेस्टेड, अब बेन को ये देखकर उसको बहुत इंटरेस्ट हुआ। देन ही सेड, टॉम लेट मी पेंट अ लिटल, तो फिर उसने क्या कहा, टॉम से कहने लगा कि टॉम मुझे भी थोड़ा सा पेंट करने दो। टॉम थॉट, टॉम ने थोड़ी देर सोचा। देन ही सेड, फिर वो कहने लगा, नो बेन, आंट पॉली वांट्स दिस फैंस टू बी परफेक्ट। नहीं बेन, आंट पॉली को ये फैंस एकदम परफेक्ट चाहिए। इफ इट वॉज द फैंस बिहाइंड द हाउस, अगर ये फैंस जो है मतलब ये जो घर के मतलब बाहर का है, यू कुड हेल्प, तुम हेल्प कर सकते हो। मतलब कह रहा है कि जो ऐसा ही अगर तुम चाहते हो करना तो घर के पीछे वाला भी है उसमें तुम करना। बट दिस फेंस बिसाइड द स्ट्रीट बट मस्ट बी डन वेरी केयरफुली, लेकिन ये वाला जो दीवार है, ये फेंस जो है ये स्ट्रीट यानी गली के पास का है, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से करना होगा। देयर इज़ नॉट वन बॉय इन 1000 हु कैन डू इट वेल, तो क्या कहता है कि कोई भी ऐसा हजारों में एक लड़का होता है जो ये इसको अच्छे से कर सकता है। देखिए यहाँ पे उसने अपने काम को कैसे मतलब सराहा कर बताया है कि कितने अच्छे से मतलब मैं कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता है। ओ टॉम लेट मी ट्राई, अरे टॉम मुझे करने दो कोशिश। ओनली अ लिटल, थोड़ी सी।
आई विल बी केयरफुल, मैं केयरफुली करूँगा। टॉम, आई विल गिव यू पार्ट ऑफ माई एप्पल, तो वो क्या कहता है कि अगर तुम मुझे करने देते हो तो मैं तुम्हें अपने एप्पल का एक पार्ट दूंगा। नो बेन, आई एम अफ्रेड, नहीं मुझे डर लगता है। आई विल गिव यू ऑल ऑफ इट, मैं तुम्हें पूरा दे दूंगा। टॉम गेव द ब्रश टू बेन स्लोली बट विथ जॉय इन हिज हार्ट, उसने दिखावा करते हुए धीरे से ब्रश बेन के हाथ में दिया, और लेकिन उसके दिल में तो बहुत ही खुशी थी, मतलब उसको बहुत ही मज़ा आ रहा था। एंड वाइल द बॉय हु अ फ्यू मोमेंट्स बिफोर हैड बीन अ रिवर बॉट वर्कर बिकम हॉट इन द सन, टॉम सेट अंडर द ट्री। अब कुछ मोमेंट पहले जो लड़का एक मतलब रिवर बोट पे काम करने वाला जो लड़का है वो हॉट सन के नीचे काम कर रहा था, अब वो नीचे पेड़ के नीचे बैठा है, ईटिंग द एप्पल एंड प्लानिंग हाउ टू गेट मोर हेल्प, और प्लानिंग कर रहा था कि कैसे और भी मतलब जो भी मतलब हेल्प है, किसी और की हेल्प कैसे ली जाए। देयर वेर इनफ बॉयज़, बहुत से बच्चे थे। दे केम एलोंग द स्ट्रीट, जो स्ट्रीट के तरफ मतलब आ रहे थे। स्टॉपेड टू लाफ, रुक गए हंसते हुए। बट रिमेनेड पेंट, और बाकी का जो भी मतलब पेंट था उसको देखकर। आफ्टर बेन बिल फिशर पेंटेड, उसके बाद में किसने किया? बिल फिशर ने किया। धैन जॉनी मिलर कैम, फिर जॉनी मिलर आया, उसने किया। ईच वन पे टू बी अलाउड टू वर्क, सबने टॉम को कुछ ना कुछ पे किया काम करने के लिए। इन द मिडल ऑफ द आफ्टरनून, आफ्टरनून मैंने जब दोपहर का जो भी समय था उसके अंदर टॉम वॉज वेरी रिच, टॉम के पास में बहुत सारी चीज़ें थी। ही हैड मैनी प्ले थिंग्स, अ स्मॉल कैट विथ वन आई, अ पीस ऑफ ब्रोकन ब्लू ग्लास एंड मच मोर, बहुत सी खेलने की चीज़ें थी, कुछ टुकड़े ग्लास के थे जो भी बहुत ज़्यादा कहलाता था। एंड ही हैड नॉट वर्क, और उसने काम भी नहीं किया था। एंड द होल फेंस हैड बीन पेंटेड 3 टाइम्स, और पूरा जो भी मतलब दीवार जो थी वो 3 टाइम पेंट हो गई। देयर वॉज अ मोर पेंट, अब मतलब पेंट नहीं है। विथ मोर पेंट, ज़्यादा पेंट से टॉम वुड सुन हैव ऑन एवरीथिंग बिलोंगिंग टू द अदर बॉयज़, टॉम ने जल्दी ही सारी चीज़ें दूसरे बॉयज़ के पास से ले ली थी। एंड द अदर बॉयज़ इन द विलेज वुड हैव ऑन नथिंग, अब बाकी के जो बॉयज़ थे गांव के, उनके पास अब कुछ नहीं था, मतलब उनको उसने उल्लू बना दिया। टॉम हैड डिस्कवर अ ग्रेट लॉ ऑफ ह्यूमन एक्शन, टॉम ने यहाँ पे मानवीय एक्शन को बताया, यानी कि मनुष्य कैसा मतलब चालाक व्यक्ति होता है, उस बात को यहाँ पे उसने साबित किया है। अ मैन और अ बॉय विल डिज़ायर समथिंग इफ़ इट नॉट इजी टू गेट, मतलब अगर व्यक्ति या लड़का कुछ भी चाह जाए तो कोई भी चीज़ ऐसी मतलब आसानी से तो नहीं मिलती है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। ओके, now you have a activity 3. Read the sentence. There are sentences in the story that have the same idea. Work with a partner to find the underline them. मतलब यहाँ पे कुछ आइडियाज़ दिए गए हैं, उसको आपको अंडरलाइन करके फाइंड करना है। Tom sewed up on the sidewalk with a bucket of whitewash and a long handled brush. आपको इस लाइन को जो है वो आपको इसका मतलब जो है मतलब वो दिख रहा है बकेट के साथ में वाइट वॉशिंग करता हुआ, उसके हाथ में ब्रश है ना, तो ये लाइन आपको अपने पैसेज के अंदर फाइंड करनी है। टॉम एंड हक वुड हैव गॉन स्विमिंग इफ़ ही वेरंट वर्क, टॉम और हक दोनों लोग स्विमिंग के लिए जाते अगर उसके पास काम नहीं होता। तो जो ये कौन सी उसमें आएगी लाइन, वो सेंटेंस को आपको स्टोरी में से निकालनी है, एक्टिविटी 2 के अंदर है। When things seemed darkest, जब चीज़ें अंधेरे में दिखती हैं, टॉम थॉट एन आइडिया टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तब उसको मतलब एक आइडिया आता है, तो वो जो डार्क एट दिस डार्क मोमेंट वाली लाइन है वो आएगी। टॉम रिज्यूम हीज़ वाइट वॉशिंग, टॉम जो है वो अपनी वाइट वॉशिंग को देख रहा है, तो वो जो पेंट करता था फिर वो मतलब अपने रिजल्ट को देखता था, वो वाली लाइन लिखनी है। टॉम सीम्ड टू गिव अप द ब्रश विथ रिलुक्टेंस बट ही वॉज एक्चुअली क्वाइट हैप्पी, तो ये जो लाइन है वो आपको यहाँ पे टॉम गेव द ब्रश बेन स्लोली जो है वो वाली लाइन से आप कर सकते हैं। ओके, इफ़ ही हैडंट रन आउट ऑफ वाइट वॉश, अगर वो मतलब वाइट वॉशिंग नहीं करता है, ही वुड हैव बैंकक्रप्ट
एवरी बॉय इन द विलेज, तो उसने बैंकरप्ट मतलब उसने उस सभी लोगों को उल्लू बना के चीज़ें हासिल की हैं, तो वो चीज़ें बतानी, तो ये बॉयज़ एंड देयर अदर बॉयज़ वुड हैव बी नथिंग, तो ये वाली लाइन आप उसमें राइट कर सकते हैं। ओके। इन एक्टिविटी 4, हु वॉज द फर्स्ट बॉय टू टेक ओवर टॉम्स पेंटिंग, कौन सबसे पहले, कौन सा लड़का है जिसने मतलब पेंटिंग करने के लिए सबसे पहले लिया, तो आपको बताना है ब्रश किसने सबसे पहले पकड़ा था। सबसे पहले बेन ने पकड़ा था ना, बेन रोजर्स ने। इमेजिन यू आर द बॉयज़, आपको इमेजिन करना है कि आप भी बॉय हो। यू एन्जॉय पेंटिंग वेरी मच, आपको पेंटिंग बहुत अच्छी लगती। गो होम एंड टेल योर सिस्टर ऑल अबाउट पेंटिंग द फेंस, और आप मतलब अपनी बहन को जाकर बताइए कि मतलब ये पेंटिंग आपने किस तरीके से की है। राइट द स्टोरी दैट यू वुड टेल योर सिस्टर, आपने अपनी सिस्टर को जो भी स्टोरी आप बताओगे वो स्टोरी को आपको यहाँ राइट करना। इंक्लूड मैनी डिटेल्स टू मेक योर राइटिंग इंटरेस्टिंग, अपनी राइटिंग को इंटरेस्टिंग करने के लिए आप डिटेल्स में राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डिड द पेंट फील व्हेन यू डिप्ड इन द ब्रश, जब आपने ब्रश को जो है पेंट के अंदर डाला तो उस समय आपको कैसा फील हो रहा था वो बताना है। हाउ डिड द ब्रश फील ऑन द वुडन फैंस, और किस तरह से ब्रश को मतलब आपने पेंट जो मतलब वुडन फैंस है, लकड़ी का जो भी लकड़ी का है या मतलब वॉल का है, उसमें आपने जब ब्रश घुमाया तो आपको कैसी फीलिंग हुई। हाउ डिड यू फील इन द हॉट सन, और हॉट सन के नीचे यानी कि गर्मी में आप जब काम कर रहे थे तो उस समय आपको कैसी फीलिंग हुई। इस तरीके के कुछ आइडियाज़ लेकर आपको यहाँ पे अपनी स्टोरीज बनानी है। शेयर योर पैराग्राफ विथ योर क्लासमेट, फाइंड आउट वन डिटेल दैट अ क्लासमेट रॉट टू डिस्क्राइब पेंटिंग दैट यू डिड नॉट, व्हाट इज़ द डिटेल दैट यू लर्न फ्रॉम अ क्लासमेट। आपको अपनी जो भी मतलब ये क्लास एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, क्लास में आपके अपने क्लासमेट को ये पेंटिंग्स के बारे में जो भी आपने स्टोरी लिखी है उस स्टोरी के बारे में आपको बतानी है डिटेल। ओके। और क्या मतलब क्या सीखा, उनके क्लासमेट ने जो स्टोरी लिखी है उससे आपने मतलब क्या सीखा उसके बारे में भी यहाँ पे आपको राइट करना है। नाउ एक्टिविटी 5, इन द लास्ट एक्टिविटी यू वे pretending to be a character in the story, so you invented a story of your own। आपको मतलब उस जो भी लास्ट एक्टिविटी थी उसमें आपने एक कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया है, ठीक है। तो आपको फिर आपने अपनी खुद की स्टोरी बनाई। योर पैराग्राफ वॉज अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ पेंटिंग, वो पैराग्राफ जो है वो आपकी पेंटिंग के एक्सपीरियंस के बारे में। इट वॉज नॉट अबाउट स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, मतलब वो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के बारे में नहीं है, वाइज एक्शन के बारे में नहीं है जो मार्क ट्वेन ने लिखी हुई है। अ सोर्स इज राइटिंग दैट यू आर राइटिंग अबाउट, सोर्स राइटिंग दैट यू आर राइटिंग अबाउट, सोर्स ऐसी चीज़ है कि जो मतलब आपके राइटिंग के बारे में बताती है। व्हेन वी राइट अबाउट अ स्टोरी, पोयम, न्यूज़पेपर आर्टिकल और एनी अदर काइंड ऑफ राइटिंग, वी कॉल द राइटिंग वी आर राइटिंग अबाउट अ सोर्स। मतलब जब भी आप कोई स्टोरी लिखते हो, पोयम लिखते हो या न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल लिखते हो या मतलब इस प्रकार की कोई भी अलग राइटिंग करते हो, लेखन करते हो, तो इस लेखन को हम लोग बोलते हैं राइटिंग अबाउट अ सोर्स। इन दिस बुक वी विल लर्न द प्रॉपर वे टू राइट अबाउट अदर पीपल्स राइटिंग। हम ये सोर्स क्या होता है कि ये बुकों से मतलब जो भी मतलब हमें मतलब जो भी आर्टिकल्स हमें मिलते हैं या किसी और की बुक मिलती है तो उस बुक से जो भी हम आइडियाज़ लेते हैं वो आइडियाज़ हमारे सोर्स होती है, ठीक है। और ये सोर्स जो होते हैं वो हमें अच्छी तरीके से राइटिंग करने के लिए यूज़फुल होता है। इन अदर वर्ड्स वी विल लर्न टू राइट अबाउट सोर्स। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये मतलब लेखन करने का एक स्रोत है। जैसे हम कहते हैं ना कि आपको जैसे कहा कि भाई आप एक ऐसे लिखो, तो आप ऐसे लिखने के लिए क्या करोगे, 2-3 तो आप मतलब रीडिंग करोगे और उसके बाद में आप उसको राइट करोगे। इफ़ योर टीचर और एन एग्जाम आस्क यू टू राइट अबाउट स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, वाइज एक्शन बाय मार्क ट्वेन's story would be your source. Your writing would be about Mark Twain's story. We will write about strong desire, wise action in the next unit. हम नेक्स्ट यूनिट के अंदर जो मतलब स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के बारे में समझेंगे। द फॉलोइंग सेंटेंस आर फ्रॉम द स्टोरी आफ्टर 20 years by O. Henry. For this example, 20
आफ्टर 20 ईयर्स बाय ओ हेनरी इज़ द सोर्स। मतलब अगर आपको जैसे यहाँ पे एक दिया गया है कि आपको राइट करनी है, तो एक स्टोरी है जैसे आफ्टर 20 ईयर्स, आपने इसके पहले वाले पार्ट में देखा था आफ्टर 20 ईयर्स वाली ओ हेनरी ने जो भी मतलब स्टोरी लिखी थी, यानी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपकी थी ना आफ्टर 20 ईयर्स, दो फ्रेंड्स वाली, तो उसके बारे में अगर आपको बताना है कुछ भी तो आप उसकी ओ हेनरी की ये स्टोरी पढ़ोगे, ठीक है। तो ये स्टोरी जब आप पढ़ोगे तो ये बुक जो हो गई वो आपका क्या हो गया, सोर्स हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। व्हाट इज़ द सेंटेंस अबाउट, मतलब ये सेंटेंस जो है वो किसके बारे में है, तो वो देखना है हमें। टिक द सेंटेंस विच इज़ अबाउट द सोर्स, मतलब सेंटेंस को टिक करना है कि जो भी मतलब सोर्स के बारे में हो। फिर जब व्हाट इज़ द सेंटेंस अबाउट, किसके बारे में, तो वन नाइट व्हेन आई वॉज पेट्रोलिंग द स्ट्रीट आई सो अ मैन राइटिंग इन द वेटिंग इन द शैडो। तो ये मतलब सोर्स है ना ये आफ्टर 20 ईयर्स का, तो उसमें से है ये लाइन, इसलिए हम इसको टिक लगा देते हैं। फिर फोर्थ सेंटेंस नॉट अबाउट द सोर्स, व्हाट आर दे अबाउट, अगर वो सोर्स नहीं है तो क्या है, तो यहाँ आप पे लिखना है, मतलब यहाँ दो जो दिया है ना इन दो से अलग हो तो आपको यहाँ पे राइट करना है। पीपल शुड बी लॉयल टू देयर फ्रेंड्स इवन इफ देयर लॉयल्टी माइट गेट देम इन ट्रबल। तो पीपल जो है वो अपनी लॉयलिटी को बताते हैं, तो ये वाला तो इसका तो है नहीं, ये किसका है, तो अबाउट डिसम्बर। तो यहाँ पे आपको क्या राइट करना है, अबाउट, मतलब ये किसके बारे में है, तो अबाउट डिसम्बर, BISHAMBER, ठीक है, अबाउट डिसम्बर आपको राइट करना है। ड्यूटी इज़ ऑलवेज मोर इम्पोर्टेंट दैन फ्रेंडशिप, तो ये है ना, तो ये इसको आपको राइट करना है कि ड्यूटी इज़ अबाउट मोर, तो आप ये चीज़ बता सकते हैं कि ड्यूटी इज़ अबाउट, तो ये है, तो इसको भी राइट कर दो आप, ओके। फिर उसके बाद में इन द स्टोरी आफ्टर 20 ईयर्स अ पुलिसमैन डज हिज ड्यूटी बट बैकयार्ड हिज फ्रेंड, तो ये नहीं है, तो अ रीडर्स व्यू, यानी ये लोगों का व्यूज़ है, ये उसका सेंटेंस नहीं है, तो अ रीडर्स READER रीडर्स व्यू, ओके, ये आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। नाउ योर एक्टिविटी 5 इज कंप्लीटेड, सो अब यहाँ तक ही आपको करना है, नेक्स्ट जो भी है वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में सेंड करेंगे, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।